पवन जी, परिणाम आ गए नीमच नगर परिषद के, क्या मानते हैं आप? देखिए, परिणाम अनुकूल है क्योंकि जो इनडायरेक्ट चुनाव हैं उन इनडायरेक्ट चुनावों का स्वभाव कार्यकर्ताओं का उतना रहा नहीं है, और अचानक से इनडायरेक्ट चुनावों का होना और पार्षदों से चुनाव का जो होना है उसके हिसाब से हम माने तो परिणाम अनुकूल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का विश्वास है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, भाजपा ने बहुत कुछ दे दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और कांग्रेस की जो स्थिति है और जो जनता में कांग्रेस के प्रति अविश्वास है उसको देखते हुए हम बात करें तो कांग्रेस ने काफ़ी प्लस किया है, निश्चित रूप से वो स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु कहीं कहीं कांग्रेस ने प्लस नहीं किया है और कहीं कहीं कमियां निश्चित रूप से हमारी रही है। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को समझाने में हम लोग जितना होना था उतने सफल नहीं हो पाए, और वार्ड से वार्ड में कार्यकर्ताओं की आपस में जो तालमेल की कमी रही वो भी एक बड़ा कारण रहा। और बाकी की चीज़ों पे हम लोग जब बैठेंगे तब निश्चित रूप से आपस में बातचीत करेंगे कि क्या क्या कारण रहे, क्या क्या वजह रही। कार्यकर्ता इतना पावरफुल आपका हो गया, संगठन और सत्ता दोनों कमज़ोर हो गए उसके सामने। देखिए, कार्यकर्ता को हम एक नज़रिए से बात करें तो कार्यकर्ता ही ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता पावरफुल है भारतीय जनता पार्टी में। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि कार्यकर्ता कहीं अनुशासित नहीं है, कार्यकर्ता अनुशासित भी है। परंतु जो समय का कम मिलना और वो जो सारी परिस्थितियाँ बनी कि अचानक चुनाव का होना और सारी बातें होनी, 90% तक हम मान सकते हैं कि हम इस बात में सफल हुए कि हम कार्यकर्ताओं को समझा कर और उनको विड्रॉ करवा लिया या किसी कार्यकर्ता से जो अधिकृत प्रत्याशी था उसके पक्ष में समर्थन करवा लिया। पर कहीं न कहीं हम लोग असफल रहे। हम ये मानते हैं कि वार्ड क्रमांक हम 3 की बात करें तो हम हमारे व्यक्ति को, रामचंद्र को नहीं समझा पाए, और नहीं समझा पाए उसके कारण से कहीं न कहीं 4 नंबर में भी हमको नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत ही कम अंतर से हम 4 नंबर वार्ड हारे हैं। हम ये मानते हैं कि वार्ड नंबर 8 में हम दुर्गेश जो हमारे हैं उनको नहीं समझा पाए। कोशिश भी करी, कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, पर कहीं नहीं समझा पाए, और फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कहीं न कहीं परेशानी हमको आई। और निश्चित रूप से अगर दुर्गेश मान जाता तो भाजपा का शुभम वहाँ से वो भी जीत जाता। दुर्गेश के मन की जो मंशा होगी कि भाजपा जीतनी चाहिए, वो दुर्गेश के मन की मंशा खुद नहीं लड़के भी पूरी हो जाती, क्योंकि भाजपा जीती जाती, और उसका लाभ हमको 7 नंबर में भी मिलता। ऐसी सारी बातें और ऐसी सारी चीज़ों पर मंथन चिंतन हमने किया भी है, कुछ लोगों ने बैठकर कि क्या क्या कमियां रही, पर उस तरीके से हम बैठ नहीं पाए। तो इन सारी बातों पर भी विचार भाजपा करेगी, और कार्यकर्ता हमारे यहाँ कहीं नेगेटिव जाना नहीं चाहता है, पर हो सकता है हमारे पहुँचने में कहीं छोटी बड़ी कमी रह गई कि हम सब तक सब नहीं पहुँच पाए, क्योंकि समय भी कम मिला। 2022 सेमीफाइनल था, 2023 फाइनल है, मुकाबला कर पाएंगे कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं है। आप ज़्यादातर जगह देखना जहाँ निर्दलीय जीते वहाँ दूसरे नंबर पे भी भाजपा है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो उसके बाद भी तीसरे नंबर। आपके ही तो आपको निपटाएंगे साहब। देखिए, हमको नहीं निपटाएंगे। जैसा मैंने कहा ना कि वो कुछ जगह पर ये सारी बातें रह गई, और उसमें कई ऐसे कारण हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव, छोटे चुनाव, बहुत छोटे विवाद को लेकर, और आपस में छोटे विवादों को जिंदा जब रह जाते हैं छोटे विवाद, और वो छोटे विवाद जब नहीं सुलझ पाते तो उसका असर कहीं की पार्टी पर नज़र आता है। ये सारी परिस्थितियाँ 2023-2024 बड़े चुनावों पर में नहीं रहेगी। और मैंने आपको जो कहा कि पहला और दूसरा ही भाजपा का रहा, तो जो दोनों वोट हैं, दोनों वोट भाजपा से अलग नहीं है, पर कहीं कहीं छोटी लड़ाइयों के कारण से वो परिस्थितियाँ निर्मित हुई जो बड़े चुनावों में सब लोग एक रहेंगे। और आज भी जो व्यक्ति अलग गया है उसके मन से आप पूछोगे तो भाजपा से अलग जाके उसके मन को आज भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कल भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं वो अलग जाना चाहता है। इसलिए 2023-24 के चुनाव में उसका कोई विपरीत असर नहीं होगा।
मानते नहीं हो पवन जी के कुछ आदमी पवन पाटीदार के, कुछ जिला अध्यक्ष, कुछ महामंत्री के, कुछ विधायक के, इस बंटवारे में आपने खो दी सारी सीटें? देखिए, बंटवारा कुछ भी नहीं हुआ और भाजपा में बंटवारा होता भी नहीं है। ये तो वातावरण बनाने की कोशिश वो लोग करते हैं जो भाजपा की जीत को नहीं देख सकते, या वो लोग करते हैं जिनमें समझ की कमी है, जिनमें आज भी परिपक्वता नहीं है, अपरिपक्वता की स्थिति में आज भी वो लोग हैं। वही ऐसी बात करते हैं। न तो कोई भारतीय जनता पार्टी में सीटों का बंटवारा होता है, सहज रूप से चर्चा होती है, सहज रूप से बातचीत होती है कि यार कौन जीत सकता है। ये हम मानते हैं कि सामूहिक निर्णय में छोटी बड़ी कोई कमी रह सकती है कि चयन में ए का चयन होना था और बी का हो गया। ये सामूहिक चयन प्रक्रिया में कहीं 19-20 हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं नहीं होता है कि ये इसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा है, इसको नहीं देंगे क्योंकि ये तेरा है। भाजपा में इस प्रकार का तेरा मेरा कहीं नहीं होता है। ताज किसके सर पर चढ़ेगा? नीमच का? देखिए, नीमच का ताज नीमच की जनता के सर पर चढ़ेगा। जिस जनता ने भाजपा के कामों को आशीर्वाद दिया है, भाजपा के विकास को आशीर्वाद दिया है और सबको साथ लेकर विकास करने की जो भाजपा की शैली है, उस विकास पर विश्वास जनता ने जताया है, तो पहले तो ये जो सेहरा है ये जनता के ऊपर सजेगा। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ये सेहरा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के सर पर सजेगा। अध्यक्ष पवन पाटीदार का होगा या दिलीप सिंह परिहार का होगा? अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा। कुछ तो मोहर लगेगी। कोई मोहर भाजपा में लगती नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि जो लोग नहीं समझते और जो भी आज तक भाजपा को जो लोग नहीं समझ पाए, उनको थोड़ा और वर्किंग इस पर करनी चाहिए। थोड़ी पीएचडी जो भाजपा पे कर लेगा वो इस बात को समझ जाएगा कि अध्यक्ष भाजपा का ही होता है, अध्यक्ष किसी का नहीं होता है। आप मोहर लगा दीजिए ना, सब कौन बन रहा है अध्यक्ष? सारे आप ही के हैं। कोई न कोई महिला अध्यक्ष बनेगी। नाम तो बता दीजिए। मैंने कहा ना, कोई न कोई, इतना खुलासा कर दिया मैंने। हाँ, कोई न